हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड है हमारा एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैकेंसी, फीस एंड जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में जो आपको पता होने चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए, सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जानते हैं क्या है एमपी एडीपीओ 2021 का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके से आपको करना है इसे अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए। तो हमारा चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि और आप इसे फॉलो करते रहिए। चलिए समझते हैं अब कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसका नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एग्ज़ाम जो है वो दो स्टेजेस में है डिवाइड, एक तो प्रीलिम्स और एक इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स एक स्टेज है और इंटरव्यू एक स्टेज है। दैट मीन्स मेंस का इसमें एग्ज़ाम नहीं है। अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और 3 घंटे का इसमें पेपर रहेगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स हमारा होगा 450 मार्क्स का। ठीक है, 450 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा और इंटरव्यू होगा हमारा 50 मार्क्स का। दैट मीन्स टोटल इज इक्वल टू 500। ठीक है, वो सब हम समझते हैं। अब बेसिक हमने क्लियर कर लिया। अब चलिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो जानते हैं, समझते हैं। जैसा आप सब देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है पार्ट ए। अब पार्ट ए में यहाँ पे लिखा है कि जीके, पार्ट ए में जीके आएगी तो उसमें लिखा है कि 150 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें जो 3 मार्क्स ईच होंगे तो 150 हो जाएगा। उसके अलावा लॉ में हमारा लिखा है 300, दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 3 मार्क्स का एक होगा तो 300, तो इज़ इक्वल टू कितना हो गया 150 और 300 450। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू हमारा 50 मार्क्स और टोटल हो गया हमारा 500। पूरा हमने बता दिया कि इसका 3 आवर्स का पेपर होगा। अब जीके वाला पेपर जो पार्ट ए है वो भी कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिएगा, बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें लिखा है कि पार्ट ए में क्या क्या आएगा, 35 क्वेश्चंस तो एमपी जीके के आएंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस आएंगे हमारे नेशनल अफेयर्स के एंड वर्ल्ड अफेयर्स के हमारे आएंगे 5 क्वेश्चंस। तो 50 को भी डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, 35, 5 और 10। ठीक है, 5 हो गए हमारे इंटरनेशनल, 10 हो गए हमारे नेशनल और 35 एमपी जीके। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड होगा जैसा आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको याद रखनी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 अंक दिए जाएंगे आपको फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और अगर आपका गलत होता है तो इसमें हो जाएगा -1। ठीक है, 1 अंक काट लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/3 इसमें मार्किंग दे रखी है जो आपको याद रखना है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 40% आपको हर एक पेपर में लाना है। तो जो जीके का पेपर है उसमें भी 40% एंड जो लॉ का पेपर है उसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये 40%। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीके में क्या है और लॉ में क्या है। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न समझ लिया, स्कीम समझ ली। अब हम चलिए जान लेते हैं कि क्या है हमारा जीके का पेपर। ठीक है, तो जीके को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा उसमें क्या क्या लिखा है। जीके ये दे रखा है, तो इसमें आएगा हिस्ट्री, इतिहास, जिसमें आपके होंगे इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डायनेस्टी, कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट मूवमेंट का, आर्किटेक्चर, ट्राइब्स, डायलेक्ट्स, फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक, फोक ऑफ एमपी, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेरी फिगर्स, टूरिस्ट प्लेस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये इतिहास का हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, जो भूगोल होता है वो है हमारा फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी। अब मिनरल के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी
जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। एक बिल आया है मिनरल्स के ऊपर 2021 में, तो बहुत यूज़फुल होगा, वो पूरे डिटेल्स में समझाया गया है एंड एग्ज़ाम्स में ज़रूर इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एनर्जी एंड इरिगेशन ये सब आएगा। नेक्स्ट है इसमें पॉलिटी एंड इकॉनमी, जो कुछ इस तरीके से देखिएगा। पॉलिटी में आएगा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, सोशल सिस्टम, डेमोग्राफी, सेंसस ऑफ एमपी, सेंसस ऑफ एमपी लिखा है, ठीक है, इंडिया नहीं लिखा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, तो ये सब आएगा इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल, नेशनल, एमपी के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, वेलफेयर स्कीम, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड प्लेसेस, ठीक है। एंड फिफ्थ सेगमेंट जो आएगा हमारा वो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, सब कुछ ये हमारा जीके का पेज कवर होता है, ठीक है। तो जीके का सिलेबस कुछ इस तरीके से है, 5 सेगमेंट्स में हमने आपको डिवाइड करके दिखा दिया एंड आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा। अब हम लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ में बहुत चैनल्स पर कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मैम चैनल्स पर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो आप चैनल्स पर मत जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि देयर आर ओनली 28 सब्जेक्ट्स, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। 28 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि बहुत सारे चैनल्स पर और बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, एक सब्जेक्ट डिलीट कर दिया गया है, तो आपको अपडेटेड रहना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जो बात करनी है वो ये कि देखिएगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो आपको वो ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फ़ीस में, मंथली फ़ीस होगी एंड ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके बिहार एपीओ में भी काम आने वाले हैं एंड यहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए मेजर। इसके अलावा सारे माइनर हैं, बहुत ईजी हैं, ऊपर ऊपर से देखना है आपको, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। मोटर व्हीकल, ह्यूमन राइट्स, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, एमपी एक्साइज, आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा ये है हमारा, देखिए फिर है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम वर्क प्लेस। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, देखिएगा कुछ इस तरीके से है ये, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इसमें जो ये वाला एक्ट है 17 नंबर पर, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये डिलीट हो गया, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। उसके अलावा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट टू इंफॉर्मेशन और नारकोटिक, एनडीपीएस, पीसीपी, एनडीटी, ठीक है। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कौन कौन से दूसरे एक्ट्स हैं, देखिएगा इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि SC ST एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, MP विशेष न्यायालय अधिनियम एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ठीक है। तो ये सब है। बाकी जो कुछ एक्ट्स बताने रह गए थे वो ये हैं कि इसमें MP राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 है एंड NI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है, MP अत्यावश्यक सेवा समाधान वाला एक्ट है एंड MP लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, ठीक है। और पॉक्सो तो हमने बता ही दिया था। तो ये सब एक्ट हैं, 28 एक्ट्स हैं, याद रखिएगा, जिसमें 3 मेजर एक्ट्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके लिए हम बैच चला रहे हैं। नॉमिनल फ़ीस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको याद कराया जाएगा एंड रिवीजन भी होगा एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा वीडियो था जिसमें हमने सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न
और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है वो सब आपको बताया MPADPO के रिलेटेड। एंड पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए जिसमें आपको मिलेंगे केस लॉज एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होने वाली हैं। तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। एंड मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।